गुड इवनिंग एवरीवन, मैं प्रीति अल्हावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएसबी से एसएससी तक। होपफुली आप लोग आपके प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और डेली आपकी सक्सेस के लिए एक स्टेप बढ़ा रहे होंगे। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें होता है कि हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें, हम क्या कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव हो। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाँ मैम, हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें, हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव हो जाए। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम मेरे साथ भी यही होता था कि मैं मॉक दे तो रही हूँ बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। क्वेश्चन आते थे मुझे बट टाइम की वजह से मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, तो उस कारण मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी। तो इसके पीछे मैंने थोड़ा खुद को रिसर्च किया, थोड़ा जाना कि हाँ क्या कुछ मैं करूं। तो वही चीज़ जो मैंने टीचर्स करते थे उनको ऑब्जर्व किया, कुछ अपने ऊपर उनकी ट्रिक्स आजमाई, कुछ उनकी जो वो ट्रिक्स बताते थे, छोटी छोटी टिप्स वो बताते थे उनकी क्लासेस के टाइम, उनको फॉलो किया। तो उन सब से मेरी तो काफ़ी हेल्प हुई और मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ अगर आपके साथ अभी शेयर करूँगी तो वो चीज़ें आपको भी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो बस फिर वही सारी चीज़ें मैंने जितना अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऑब्जर्व किया, जितनी मैंने टिप्स उनकी फॉलो की, वही सब मैं आई हूँ ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ और जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको कुछ टेबल्स, कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स अच्छे से आते हों। टेबल्स की बात करें तो आपको 25 तक टेबल अच्छे से आने चाहिए। मैंने खुद ये किया था कि मुझे जो टेबल्स, मैं जिन टेबल्स में अटकती थी तो मैंने उन टेबल्स को लिख लिया था, फिर मैं उन टेबल्स को बार बार रिवाइज करती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक बार आपने टेबल्स रिवाइज करे, आपने पढ़े, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन से टेबल्स में आप बार बार अटक रहे हो, तो आप उनको लिख सकते हो और फिर उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आपको स्क्वायर्स याद करने हैं। स्क्वायर्स मैंने 30 तक याद करे थे, आप भी उनको ऐसे याद कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो जिनमें आप फंस रहे हो। वैसे ही आपको क्यूब्स याद करने हैं। क्यूब्स आप 20 तक याद कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ये तो एक वो लीस्ट कंडीशन है कि हाँ आपको ये चीज तो करनी ही होगी, बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप इनसे ज्यादा करोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। ये था वो। और इनके अलावा जो हमारे पास परसेंटेज में फ्रैक्शंस होते हैं, हमें वो अच्छे से आने चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए वो चीज़ें हमारी कि हाँ अगर हमसे कोई भी पूछे तो हम क्विकली आंसर कर सके, मतलब एकदम वन गो में हम उन चीज़ों को आंसर कर सके। तो ये था कि हाँ हमें करना क्या क्या याद है, क्या क्या हमें रिवाइज करना है। इसके अलावा जब मैंने सर से पढ़ा था तो मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली थी कि जो मैं नोट डाउन करती थी और फिर मैं बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करती थी। तो उसमें एक चीज़ था कि अगर आपको वो चीज़ें डायरेक्ट याद होंगी तो आप पेपर में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, जिससे कि आपका अल्टीमेटली टाइम बचने वाला है। तो वो था कि अगर एंगल 90 है, 240-45 है, तो जो आपकी सबसे बड़ी साइड होगी उसमें आपका √2 समथिंग आ जाएगा और जो दूसरी जो दो साइड्स हैं 45 के आगे, उनका रेशियो 1 समथिंग आ जाएगा। तो ये ऐसे ही था कि ये कैसे कैसे ट्रायंगल्स हैं। मैं आपको वो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी कि हाँ आपको कौन कौन सी चीज़ वो एक बार दिमाग में बिठानी है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपको प्राइम नंबर के फैक्टर्स याद होने चाहिए। आपको जब पता होगा कि हाँ इस प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तभी तो आप चीज़ें सोल्व कर पाओगे। जैसे मैंने मेरे केस में सर पढ़ा रहे तो मैंने नोट डाउन कर लिया था कि एक नंबर था 2701, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 37 × 73। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी थी, तो मैंने वो चीज़ नोट कर ली थी। अगर आप कहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपको 2701 के फैक्टर्स ही नहीं पता होंगे तो फिर आप उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे आप उसको काटने वाले हो, तो वो कैलकुलेशन आपसे नहीं होगी जब तक आपको उसके फैक्टर्स ही नहीं पता होंगे। तो आप एक प्राइम नंबर्स का भी आपके पास थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाए। उनके फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। कुछ नंबर होते हैं इंपॉर्टेंट, जब आप टीचर से पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो आपको ना बीच बीच में कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताते रहते हैं कि हाँ कि ये करने से मतलब इसका स्क्वायर ऐसे निकलेगा, इस नंबर का स्क्वायर ऐसे निकलेगा। तो वैसे ही अगर कोई भी ऐसा नंबर है आपके पास जिसका यूनिट डिजिट 5 है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है 35 का स्क्वायर निकालना है। तो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारा 35 का 3 नंबर है उसको 1 बढ़ा के 4 करके उसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे और एंड में हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1225।
तो ऐसे कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बचेगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया था जब मैं पढ़ती थी सर से कि वो कुछ चीज़ें ना ऐसे ही क्विकली लिख देते हैं, हमें नहीं समझ में आता, हाँ हम खुद से अपनी कर रहे हैं वो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, बट जब मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि हाँ वो कुछ बीच में से ना स्टेप्स रिड्यूस करके लिखते हैं जिससे कि हमारा राइटिंग वाला टाइम रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली हमारे फिर स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो फिर मैंने वो चीज़ खुद पे भी अप्लाई करनी शुरू की। कुछ कैलकुलेशन मैंने खुद से ऐसे माइंड में करके जो आप इजीली कर सकते हो, और ये चीज़ आपके तभी इंप्रूव होगी जब आप टाइम के साथ इन चीज़ों को अपनी हैबिट में लाओगे। तो मैंने फिर वही किया, फिर मैं कुछ स्टेप रिड्यूस करने मैंने शुरू कर दिए और बस इंपॉर्टेंट स्टेप जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको लिखती थी जिससे कि हाँ मेरी कैलकुलेशंस की स्पीड इम्प्रूव हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो यूनिट डिजिट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। हमारे पास यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हम जैसे कि हमें कुछ बड़ी सी कैलकुलेशन मिली है तो हम यूनिट डिजिट का यूज़ करके उन दोनों लास्ट में जो भी है, जैसे कि हमारे पास है 8 9 है हमारे पास यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाले दोनों नंबर का, तो हम 8 9 से 72, तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें यूनिट डिजिट 2 ही होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं कर रही हूँ कि यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगा तो दैट विल बी द यूर आंसर, बाकी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूनिट डिजिट के साथ भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नंबर 7th पॉइंट है वो है कि हम जब चीज़ें सोल्व करते हैं उसको सोल्व करते करते हमारा एक थोड़ा ऐसे व्यू बन जाना चाहिए कि हाँ हम चीज़ों का अप्रॉक्सीमेटली आंसर जज कर पाएँ, उनकी रेंज हम जज कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ कि इतना % है, अच्छा इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये वो, तो इतना कुछ हमारा आंसर आने वाला है। तो जो आपको ऑप्शन में उसके क्लोजेस्ट, मतलब वैसे तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि हाँ क्या कुछ होगा, बट अगर एकदम इररिलेवेंट ऑप्शन है तो आप वहां पे इस चीज के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद है अननेसेसरी जो हम कैलकुलेशन करते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना है, अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने का ट्राई करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जहां भी पॉसिबल हो आप वहां पे यूनिट डिजिट में जितने भी हो सकते हैं जीरोस का यूज करिए, क्योंकि जीरो से हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। तो आप ट्राई करिए कि आपकी कैलकुलेशन ईजी बने। वो कैसे होगी कि आप एंड में या तो आपका 0 हो, 5 2 का मल्टीपल हो, ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो आप बस उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे करके जीरोस की फॉर्म में, 2s की मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में कैसे डिवाइड कर सकते हो और फिर उन चीज़ों को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एट द एंड सिर्फ यही चीज़ कहूँगी कि मैथ्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हर चीज़ के लिए कॉपी पेन ना उठाएं, चीज़ों को थोड़ा खुद से अपने दिमाग से चीज़ों को समझने का ट्राई करें। जब ऐसा करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, फिर आपको थोड़ा ना चीज़ें समझने में थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ी अच्छी लगेंगी आपको वो चीज़ें। बस हर चीज़ के लिए क्रैम करना, टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे नहीं, बस चीज़ों को कनेक्ट करिए। मैथ्स को भी जब ऐसे ही करोगे ना आप, कुछ तो हम इवन कि हम क्या करते हैं, शुरू में तो मैं खुद भी करती थी कि बहुत बड़े बड़े हमें एडिशन करना है, ऐसे ही बचपन में जैसे करते थे कि 2 3 + 3 4 + 5 और फिर कैरी करते थे, उसके बाद फिर उन सबको ऐड करके लिखते थे। बट आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप जैसे जो भी बड़े बड़े नंबर हैं आप उनको वैसे ही राउंड ऑफ करके पूरा पूरा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 85 है, 63 है, 24, कुछ भी नंबर है, तो आप पहले 80 60 30 को ऐड कर दीजिए और बाकी के जो बाद में जो नंबर आपके पास बचा है उनको ऐड करके उसमें ऐड कर लीजिए। उससे भी आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो रिड्यूस होने वाला है। बस कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, और आप छोटी छोटी चीज़ों को कैसे पकड़ के उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो आपकी कैलकुलेशन में। आप जितना हो सकता है जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनको ऑब्जर्व करिए कि वो चीज़ों को कैसे स्मार्टली कर रहे हैं। नो डाउट कि हम उनके जैसा नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो बस आपको वही चीज़ें उनसे सीखनी है और आपकी कैलकुलेशन में अप्लाई करनी है। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है या वो चीज़ मेरी नहीं हो रही, मुझे वो चीज़ कैसी करनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर यू। और अगर आपको लगता है मेरे चैनल से आपकी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।